हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले शुरू करते हैं हाइपोथेसिस क्या है। किसी भी नेचुरल इवेंट को एक लॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें कुछ एविडेंस के बेस पे कुछ चीजें एज्यूम भी की जाती है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं होता। इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हाइपोथेसिस जो दी गई है वो ट्रू और करेक्ट है, ये गलत भी हो सकती है। हाइपोथेसिस का ना कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है, ना इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ईथर हाइपोथेसिस जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दी गई थी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन बाद में ये गलत साबित हो गई थी। वहीं दूसरी हाइपोथेसिस की बात करें तो नेबुला हाइपोथेसिस जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में बताती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ हो, क्योंकि इससे निर्माण इसके फॉर्मेशन के बारे में अन्य थ्योरी भी दी गई। तो इस बात का कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है कि कौन सी थी हाइपोथेसिस सही है। टोटली ये मान लिया जाता है कि हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होता है जो एक लॉजिकल वे में किसी भी फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है। अब हम बात करते हैं थ्योरी के बारे में। थ्योरी जो है हाइपोथेसिस का नेक्स्ट स्टेप होता है, लेकिन थ्योरी जब किसी भी नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है तो इसके एक्सप्लेनेशन के सपोर्ट में कई मेनी सोर्स से एविडेंस मिल जाते हैं। मतलब कई सोर्स से हमें एविडेंस मिल जाते हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये सही है। साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हमें मिल जाते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है और ये में भी फॉल्स हो सकती है। मतलब रेयर चांस होते हैं कि कोई थ्योरी गलत हो जाए। साथ ही साथ हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आती है बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ था इस बारे में बताती है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन सा है। तो उसकी बात करें, जब बिग बैंग थ्योरी के समय जब विस्फोट हुआ था तो उसमें कॉस्मिक रे पूरे यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट की से फैली थी और वो कॉस्मिक रे आज भी यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। तो यह एक एविडेंस मिल जाता है। इसका एविडेंस आप देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है एनालॉग टीवी से कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्पेस में हर जगह कॉस्मिक रे मौजूद है। अगर हम नेक्स्ट एविडेंस की बात करें जो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करता है तो वो है रेड शिफ्ट। यानी कि कोई भी स्टार अगर हमसे दूर जाता है तो हमें रेड शिफ्ट प्राप्त होता है, लेकिन अगर कोई स्टार हमारे पास आता है तो हमें ब्लू शिफ्ट प्राप्त होता है। लेकिन जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि हमेशा भी कोई स्टार हमें रेड शिफ्ट ही प्राप्त हुई है। तो ये बिग बैंग थ्योरी के एक अच्छा एविडेंस मिल जाता है कि हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि सारे स्टार दूर जा रहे हैं। अगर ये सारे एविडेंस ना मिलते तो ये बिग बैंग एक हाइपोथेसिस होती। अब हम थ्योरी के नेक्स्ट स्टेप यानी कि लॉ के बारे में बात करते हैं। लॉ एक्सपेरिमेंटली और साइंटिफिकली वेरीफाइड होता है। इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है, साथ ही यह ऑलवेज ट्रू होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आता है न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, फैराडे लॉ, कूलॉम्स लॉ। क्योंकि लॉ जो है ऑलवेज ट्रू होती है और इनका मैथमेटिकल एक फार्मूला होता है, इसीलिए हमें लॉ का हम अपनी जनरल लाइफ में इसकी का एप्लीकेशन यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें तो इसी का यूज करके हम स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं।